नमस्कार, आप CNN देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम झारखंड में आए हुए हैं और पिछले 2 दिनों से आप लगातार हेमंत सोरेन जी का और भी अलग अलग जो पॉलिटिकल खबरें हैं वो आप देख रहे हैं। अभी हमारे साथ में रांची की जो विधानसभा अभी प्रत्याशी हैं महुआ माझी जी, वो हमारे साथ में हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के और झारखंड को लेकर के उनका क्या ओपिनियन है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोग आपको देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि अभी क्या क्या विजन है आप लोगों का जो जनता के बीच में आप लोग लेके जा रही हैं और आने वाला विधानसभा चुनाव अभी कहाँ तक पहुँचने वाला है। देखिए, जनता ने काम देखा है। माननीय हेमंत सोरेन जी का, मुख्यमंत्री जो हमारे JMM के कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने कितनी जल्दी और धरातल पर काम किया है। वो सिर्फ हवाई जुमलेबाजी नहीं करते, बल्कि यहाँ के ग्रास रूट लेवल तक पहुँचने की कोशिश उनकी है और हर बात का उन्होंने ख्याल रखा है। मैया सम्मान योजना, जिसमें 1000 की राशि अकाउंट में हर महीने जा रही है, अभी दिसंबर से 2500 रुपये हो जाएगी। ये इसलिए दिया गया है कि भाजपा के कार्यकाल में, जो कि यहाँ 2000 साल में झारखंड बना और 24 साल के अंदर वो 17-18 साल यहाँ भाजपा की सरकार रही। भाजपा के सरकार में यहाँ महिलाओं की तस्करी चरम सीमा पर थी। उसमें पन्नालाल जैसे ऐसे ट्रैफिकर हुए थे जिन्होंने 15-15 हज़ार लड़कियों की तस्करी की थी। ग्रामीण इलाके जो हैं, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, ऐसे इलाकों की लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को नौकरी देने का लालच देकर इस तरह के ट्रैफिकर ले जाते थे दिल्ली, चंडीगढ़, असम, और यहाँ पे वो उनका प्लेसमेंट एजेंसी खोल दिए थे झारखंड में और दिल्ली में भी। ये बयान हमने आपका देखा है। तो इसको रोकने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने उन तमाम लड़कियों को रेस्क्यू करा के झारखंड लाया और उसके बाद उनको सपोर्ट देने के लिए उन्होंने मैया सम्मान योजना लाया। साथ में बहुत सारी योजनाएं, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ऐसे करके उन्होंने दिया और उनको स्किल डेवलपमेंट करा के उनसे पलाश ब्रांड के नाम से ब्रांड नेम दिया ताकि वो मार्केटिंग करे, कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले और इस तरह से उनके एजुकेशन में, उनके हेल्थ में हर तरह से सपोर्ट करके वो ट्रैफिकिंग की समस्या को लगभग उन्होंने ख़त्म ही कर दी है। और इसीलिए मैया सम्मान योजना है, 2500 रुपये हो जाएगा। साथ में उन्होंने बिजली फ्री दी 200 यूनिट तक, 1400 रुपये हर एक के घर में हर महीने लगभग बिजली फ्री में मिल रही है। वो इसलिए कि मान लीजिए कोई बगल के घर में कोई फैन ऑन कर रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, मोबाइल चार्ज कर रहा है और बगल में कोई गरीब के घर में अगर बिजली नहीं है, अंधेरे में रह रहे हैं, एक टीवी नहीं है या इस तरह की समस्या है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों में, युवाओं में डिप्रेशन के शिकार वो होते हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसी फीलिंग ना आए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने फ्री कर दी। इस तरह से तमाम तरह की योजनाएं उन्होंने धरातल पर उतारा। जबकि भाजपा का कार्यकाल रहा यहाँ 17-18 साल। और रांची की बात करें अगर राजधानी की, तो यहाँ के जो विधायक हैं उन्हें जनता ने करीब 28 साल 6 महीने का टाइम दिया। 6 बार के वो विधायक रहे, इस बार 7वीं बार फिर उनको खड़ा किया गया। वो खुद नगर विकास मंत्री रहे। यहाँ कैपिटल का कोई डेवलपमेंट आपको नहीं दिखेगा, ये लगेगा ही नहीं कि कैपिटल है। उसके बाद उनके साथ भाजपा के 7 सांसद रहे यहाँ से, रांची से, पता नहीं, उनके मेयर, डिप्टी मेयर रहे जिनके पास हजारों करोड़ का रहता है बजट। उसके बाद उनके इतने सारे पार्षद रहे, 53 वार्ड में से ज़्यादातर वार्ड में भाजपा के पार्षद रहे। डबल इंजन की सरकार रही, उनके इतने सारे मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी, फिर अर्जुन मुंडा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, रघुवर दास जी। 17-18 साल के कार्यकाल में उन्होंने झारखंड के लिए क्या किया। और अब जब हमारी सरकार, हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद की सरकार जब अच्छा काम कर रही है, जनता उनको चाह रही है, तो असम से मुख्यमंत्री आकर और भाजपा के तमाम नेता बाहर से आकर यहाँ सवाल उठा रहे हैं। जब आपको मौका दिया लोगों ने, तो आपने क्या करके दिखाया। और जब अच्छा काम कर रहे हैं तो वो आदिवासी हित की बात कर रहे हैं। अगर आदिवासी हित की इतनी फिक्र होती भाजपा को, तो वो मणिपुर चले जाते, जहाँ आदिवासी महिला के साथ इतना जघन्य कांड हुआ और इतने महीनों के बाद, साल के बाद भी वहाँ कोई नहीं जा रहा है। जी। मैं दूसरी बात असम की बात करूँ तो झारखंड के आदिवासी महिलाएं असम में हैं, क्योंकि असम में चाय बागान के निर्माण में झारखंडी आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। कई पीढ़ी तक वहाँ रह रहे हैं। असम की इकोनॉमी में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। वहाँ पर खूनी संघर्ष होता है आदिवासियों के साथ स्पेशल ट्राइब का दर्जा मांगने के लिए। वहाँ आदिवासी लड़की को निर्वस्त्र करके बहुत ही उन पर अत्याचार किया जाता है। उस पर असम के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते और झारखंड के आदिवासी पर बात करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये जो ट्रैफिकिंग की समस्या थी भाजपा के कार्यकाल में, उसकी वजह से यहाँ आदिवासियों की संख्या घटी है, क्योंकि वो तमाम लोग बाहर चले गए। जी मैम, आपको एक बार ये कहना चाहेंगे कि लोकसभा में भी आपने बड़ा सशक्ति से महिला जो मुद्दे हैं झारखंड को लेकर के, जो ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसको लेकर के आपने बड़ा तत्परता से बोला है, जगह जगह उसका बयान हम लोगों ने सुना भी है।
पिछले समय में अभी हेमंत बिस्वा शर्मा अलग अलग बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने मिलकर के झारखंड को लूटा है। हेमंत सोरेन जी का भी कल हम लोगों ने बयान देखा था, वो तिघरा में आए थे, वो कह रहे थे कि ये लोग जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति करके झारखंड को मोबिलाइज कर रहे हैं, दूसरे ट्रैक पे ले जा रहे हैं। तो जो असल ट्रैक है, जो विजन है झारखंड का, जो आदिवासी को बचाने की बात है, जो जंगल जमीन जल को जो बचाने की बात है, जो प्राकृतिक संपदा की जो लूट हो रही है, इसको आप लोग कैसे रोकेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने अभी कहा ना जल जंगल जमीन को लूटने की बात, भाजपा ने इसके लिए क्या सारे रास्ते बंद किए हैं। अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल पार्लियामेंट से पारित करा दिया भाजपा ने, बिना विपक्ष की उपस्थिति में, बिना बहस कराए, जबकि तमाम आदिवासी इतने सालों से इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। कितना उन्होंने वहाँ से गुहार लगाई केंद्र सरकार से कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल नहीं लाया जाए, लेकिन वो किसी की नहीं सुनी। हमने भी पत्र दिया, नहीं सुनी और उसे पारित कर दिया ताकि जंगलों से आदिवासियों का अधिकार खत्म कर दिया जाए। कितने लोग जेल में हैं जो निर्दोष आदिवासी हैं। ये आदिवासी हित की बात करते हैं, ये आई वॉश करते हैं और चुनावी जुमले हैं। ये आदिवासी को चाहते ही नहीं है। नहीं तो सरना धर्म को यहाँ से पारित कर दिया माननीय हेमंत सोरेन जी ने, उसे लटका के रखे हैं। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को भी उन्होंने अभी तक नहीं किया है, तो वो कहाँ से आदिवासी हित की बात करें? आपकी पार्टी जो शिबू सोरेन जी जो विजन लेकर के चले थे, आप अभी कल हेमंत सोरेन जी और कल्पना जी दोनों लोगों ने आशीर्वाद लिया शिबू सोरेन जी का, तो आपकी जो पार्टी का जो विजन है वो जनता के बीच में आप लोग लेके जा रहे हैं। जनता क्या सोच रही, जनता की क्या राय है, आपको क्या लगता है? देखिए, जनता की क्या राय है इसे आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, जब ईडी के पास कोई सबूत नहीं था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के खिलाफ। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। 5 महीने तक एक निर्दोष आदिवासी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में रखा उन लोगों ने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि नहीं इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तब उनको यहाँ बेल पे उन्होंने छोड़ा, है ना? तो आप क्या कहेंगे कि मतलब आपका सवाल क्या था? मैं थोड़ा सा वो जनता के बीच में आप जा रही थी, विजन क्या है, वो लोग जनता आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट हो रही है? अब मान लीजिए कि ये जो उन पर जो भरोसा था जनता का, न्याय यात्रा उन्मूलन यात्रा में आपने देखा कि जनता किस तरह से खुद ब खुद आई, यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ा। हाँ जी हेमंत सोरेन जी के लिए। और अब जब वो बाहर है, वो काम कर रहे हैं। रांची में उन्होंने 2 दिन पहले रैली की थी मेरे साथ। रांची में आपने देखा होगा कि किस तरह से हर इलाके में जन सैलाब उमड़ा, स्टेज तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे, इतने लोग आ गए, गाड़ी का दरवाज़ा तक नहीं खोल पा रहे थे। उनको इतना चाहते हैं लोग। मैं भी उनके साथ गाड़ी में थी, चूँकि मैं प्रचार में थी, तो उनको किसी तरह से उनके बॉडीगार्ड ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के गाड़ी की छत पे चढ़ाया, और मंच पे पूरे लोग थे, उनके आसपास लोग थे, गाड़ी 1-1 इंच आगे बढ़ रही थी। मतलब ऐसा जन सैलाब। अभी मैम लास्ट प्रश्न करेंगे आपसे। 13 तारीख को और 20 तारीख को 2 चरणों में मतदान है, 23 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत कम समय बच गया है। आप लोग भी जनता के बीच में लगातार जा रही हैं, ये जो चुनाव है वो किस तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, जनता खुद विश्वास कर रही है हम पर, और हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस उनका आशीर्वाद लेना है, क्योंकि जो काम करके हम लोगों ने दिखाया है। मैंने भी अभी 2 साल में राज्यसभा के फंड से यहाँ पर जहाँ ज़रूरतमंद थी उनके लिए बहुत काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी सारी योजनाएं लाई, लगातार वो चुनावी सभा कर रहे हैं, हर दिन इतनी जगह जा रहे हैं, और हर जगह आपने देखा होगा कि जो जन सैलाब उमड़ता है, उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लोकप्रियता है उनके कार्यों की। कल्पना सोरेन जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, ये दोनों स्टार प्रचारक हैं, और किस तरह से वो पूरे झारखंड के लोगों का दिल जीत चुके हैं, क्योंकि उनके कार्यों पर भरोसा है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी महुआ माझी जी। हम आपको लगातार झारखंड में और भी बहुत सारे दृश्य दिखाने वाले हैं। आप बने रहे सत्याग्रह की इस यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।